पढ़ाई में तेज बनने का सबसे बेहतरीन 15 तरीका। पढ़ाई में तेज कैसे बने। पढ़ाई में तेज बनने का आसान तरीका। जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ाई जीवन का एक मुख्य हिस्सा है, फिर भी हम में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं और ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे पढ़ाई के तरीके। हम भी चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में तेज कैसे बने, पढ़ाई में तेज कैसे बने और बन जाएं टॉपर। सभी लोग चाहते हैं कि वो अपनी क्लास में टॉपर आए। चले जानते हैं पढ़ाई में तेज बनने का आसान तरीका। और पढ़ने में एक दूसरे से अलग हो तो इस तरह की पढ़ाई के लिए एक सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाया जा सके। और पढ़ाई वो चीज़ है जिसके दम पर दुनिया की हर चीज़ पाना मुमकिन है। पढ़ाई ज़रूरी क्यों है। गरीब हो या अमीर, दोनों की पढ़ाई पर बराबर हक है। और क्यों नहीं, क्योंकि पढ़ाई ही तो एकमात्र वह साधन है जिनसे कोई भी अपने सपने को हासिल कर सकता है। और इसके अलावा पढ़ाई करने से ज्ञान और अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे कि हमारा समाज में एक अच्छी पहचान और नाम हो। पढ़ाई के बारे में जितना कहे काम है। एक अनपढ़ व्यक्ति, हर व्यक्ति किसी न किसी से ठगे जाते हैं और उन्हें जो चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। यूं कहे तो उनके हक की रोटी भी नसीब से दूर हो जाती है। पढ़ाई से ही देश और खुद का नाम रोशन कर सकते हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि एक गरीब का बेटा पुलिस बड़े अधिकारी बन गए। आखिर कैसे? पढ़ाई के द्वारा ही ना, नहीं तो और कोई विकल्प तो है नहीं। इसलिए कहे जाते हैं कि कलम में ताकत होती है और ताकत यही है। आप ही सोचो, आप पढ़े लिखे हैं तब ना हमारे ये वीडियो देख रहे हैं और एक अच्छी सीख हासिल कर रहे हैं। अगर नहीं पढ़े हुए होते तो कैसे देखते, अच्छी बातें कैसे सीखते। आइए जानते हैं। ये है पढ़ाई करने का तरीका। सबसे पहले बात पढ़ने की हो तो पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए एक जगह सुनिश्चित कर लें और इसे समय समय पर बदलते रहें, ताकि आपको ये न लगे कि हम रोज रोज एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं और आसपास कोई शोर ना हो, जिससे कि पढ़ाई करने में कोई बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि आप जो भी पढ़ें बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आप पढ़ने में तेज बने। पढ़ाई के लिए एक समय का चुनाव है ज़रूरी। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि पढ़ने के लिए एक सही और तय समय बहुत ज़रूरी है। आप एक समय का चुनाव करें जिस समय आप ध्यान से पढ़ सकें। कितने की मन में सवाल यह होगा कि पढ़ने के लिए रूटीन कैसे बनाएं। तो इसका सरल सा जवाब है कि आप पढ़ने के लिए अपनी विषय के अनुसार समय की खुद चुनाव कर सकते हैं। आपको जब समय मिले उस वक्त पढ़ें और हर विषय पर बराबर ध्यान दें, जिससे कि हर विषय पर पकड़ अच्छी हो जाए और आप भी पढ़ने में तेज बने। हर सुबह ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह में वातावरण भी शांत होता है। रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे समय ज़रूर दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो अगर वक्त है तो उनका इस्तेमाल करना सीखिए। और 10th या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ाना 5 से 6 घंटे ज़रूर पढ़ें। अपने पढ़ाई को नियमित रखें, क्योंकि एक दिन अच्छे से पढ़ लेने से कोई सफल नहीं होते। सफल होने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी और आप खुद ही समय से
पढ़ने लगेंगे और आने वाले वक्त में आपका पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ती ही जाएगी। पढ़ाई में तेज होने के 15 तरीके। नंबर 1, खुद को पहचानें। हम में से अधिकतर छात्र यही करते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनकी रुचि क्या है, वे कैसे पढ़ाई में तेज बन सकते हैं, जो कि यह भविष्य को लेकर अच्छी नहीं है। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना होगा, ताकि पढ़ाई के दौरान भी खुद को उसी रास्ते के ऊपर अग्रसर कर सकें। अन्यथा उसका परिणाम तो आप समझ ही रहे होंगे। वैसे भी एक विद्यार्थी को अपने पसंदीदा विषयों को पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें मन लगा रहे और ऐसा ना हो कि एक समय में यह अनुभव हो कि वे तो ज़बरदस्ती ही पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें अंदर से तो कुछ और विषय की पढ़ाई करने का मन था। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप जहां हैं वहीं रुक जाएं और थोड़ी देर सोच लें कि आपके द्वारा चुने गए रास्ते को सफलता की राह पर लेकर जा रही है। अगर हाँ, तो बेझिझक होकर इसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अपनी पसंद के विषय के साथ पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। नंबर 2, समय सारणी का पालन करें। आपने अक्सर देखा होगा कि हर सफल व्यक्ति का एक दिनचर्या होती है, जिन्हें पालन करते हुए अपने समय और कार्यों को व्यवस्थित रखते हैं। वैसे ही आप अपने पढ़ाई को समय सारणी के द्वारा सुव्यवस्थित बना सकते हैं। बस यही देरी है एक समय सारणी को बनाना और इसे पूरी ईमानदारी पूर्वक पालन करना। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि पढ़ाई में तेज बनना, तो समय सारणी बनाते वक्त यह ध्यान रखें कि सभी विषयों को बराबर समय दें। फिर भी आपको किसी विषय को पढ़ाई ज़्यादा समय है तो उसे ज़्यादा समय दें, क्योंकि पढ़ाई करने का कोई वक्त नहीं होता है। जितनी मर्जी हो उतनी पढ़ाई करें। अगर आप किसी एक या इससे अधिक विषयों में कमज़ोर हैं तो पढ़ते वक्त उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे सभी विषयों में पकड़ मजबूत और तेज बन सके। नंबर 3, सुबह के समय पढ़ाई करें। खासकर वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए समय कमज़ोर है और पढ़ाई में तेज बनने के लिए सुबह के समय पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि सुबह के समय वातावरण सकारात्मक होते हैं। साथ ही अच्छी नींद के बाद हमारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है, जिसके कारण पढ़ी हुई चीज़ें आसानी से याद या समझ आ जाती है। अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए सुबह में पढ़ाई ज़रूर करें, जिससे आपको पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके, जिससे पढ़ाई में तेज बन सकें। नंबर 4, कम से कम 4 घंटे रोज़ पढ़ें। पढ़ाई में तेज बनने के लिए पढ़ाई में वक्त देना ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 4 घंटे खुद को पढ़ाई ज़रूर करें, जो कि पढ़ाने के लिए बेहतर और उपयुक्त समय माना जाता है। समय सारणी भी ऐसा ही तैयार करें जिसके अनुसार हर विषय को सप्ताह के 6 दिनों के भीतर जरूर पढ़ा जाए और बाकी एक दिन पढ़े हुए विषय को पुनः अभ्यास के लिए रख सकते हैं। नंबर 5, नियमित स्कूल जाएं। कई बच्चे इस वजह से भी पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि वे नियमित स्कूल या कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो कि एक गलत आदत या रवैया है। इस तरह से पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं क्योंकि उनका शिक्षक के द्वारा समझाए गए हल को समझने का मौका नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्लास की सारे सहपाठी परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी से पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों से बचने के लिए रोज़ाना या नियमित स्कूल जरूर जाएं, जिससे आपका एक भी विषय की हल न छूटे और आप भी ससमय खुद को अध्ययनरत रख समय। नंबर 6, घर पर जरूर पढ़ें। अगर पढ़ाई में तेज बनना है तो घर पर जरूर पढ़ें, जिससे आप अपने समय के अनुसार सभी विषयों की तैयारी कर सकें। घर पर पढ़ाई करने के लिए समय सारणी तैयार रखें और
रोजाना इसे पालन करते हुए पढ़ाई करें। नंबर 7, नोट्स बनाएं। एक विद्यार्थी को पढ़ाई में तेज बनने के लिए नोट्स बनाना बेहद ही आवश्यक है, ताकि वे नियमित किए हुए पढ़ाई का पूर्ण रूप से एक विवरण तैयार कर सकें, जिससे आगे या परीक्षा के समय में इसकी मदद ले सकें। खासकर उस वक्त इसे पूर्वावलोकन करने से पिछले पढ़े हुए या शिक्षक के द्वारा बताए गए हल को पुनः एक बार देखकर समझ सकते हैं। नंबर 8, शिक्षक से सवाल पूछें। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के दौरान डर या शर्मिंदगी के कारण क्लास या स्कूल में अपने शिक्षक से सीधे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जो कि एक विद्यार्थी होने के नाते यह आदत ठीक नहीं मानी जाएगी। ऐसे में यही मायने में पढ़ने वाले विद्यार्थी उसे ही माना जाता है जो अपनी बात को निष्पक्ष रूप से शिक्षक के सामने रखता हो और वे अपने सवाल के हल जानने के लिए उत्सुक रहता हो। तभी तो वह किताबी ज्ञान को सही से हासिल कर पाएंगे और वे हर सवालों को आसानी से जवाब दे पाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर पढ़ाई में तेज बनने हैं तो आपको शिक्षक से सवाल पूछना ही चाहिए, या किसी भी तरह की समस्या को उनके द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 9, विषयों को समझें। पढ़ाई में तेज बनने के लिए सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं, इसके लिए कहीं ज़्यादा जरूरी है विषयों को सही से समझना, ताकि कभी भी मौखिक या किताबी भाषा में किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सके। कभी भी सिर्फ रटने की फिराक में ना रहें। ऐसा करने से आपको पढ़ी हुई चीज़ें कुछ दिनों तक ही याद रह पाएगी और कुछ समय के बाद सारी चीज़ें भूलती हुई प्रतीत होगी। इन सब परेशानियों या पढ़ाई में तेज बनने के लिए पढ़ाई को अच्छे से समझें, हर टॉपिक को उसके निष्कर्ष तक समझें, तभी आगे बढ़ें। नंबर 10, बुनियादी ज्ञान मजबूत करें। पढ़ने में तेज बनना है तो सबसे पहले बेसिक ज्ञान को मजबूत करें। अगर बुनियादी जानकारी की अच्छी ज्ञान होगी तो बाकी की चीज़ों को समझना आसान होगा। बुनियादी ज्ञान की अच्छी जानकारी रखने के उपरांत आगे की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी और आप एक नियमानुसार सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ाई कर सकते हैं। नंबर 11, फॉर्मूला याद कर लें। पढ़ने में तेज बनने के लिए सूत्रों को याद करना जरूरी है। जब तक ठीक से सभी सूत्र याद नहीं हो पाएगा, तब तक गणित या भौतिक विज्ञान के सवालों को हल करना मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले अपने विषय के अनुसार उपयोग होने वाले सूत्रों को याद कर लें। वैसे भी सूत्र याद होने के बाद ही गणित या भौतिक विज्ञान के सवालों को परीक्षा के समय में भी हल कर पाएंगे। नंबर 12, शिक्षक की बातों पर ध्यान दें। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल या कोचिंग नियमित जाते हैं, फिर भी वे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। इसका कहीं न कहीं कारण यह भी हो सकता है कि वे कक्षा में पढ़ाई के दौरान शिक्षक के बातों पर ध्यान न देकर इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या कक्षा में सहपाठी के साथ बातें करने या पढ़ाई पर ध्यान ही न देकर बेकार की बातों में खोए रहते हो। यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बच्चे पढ़ाई में तेज होने के लिए पढ़ाई के दौरान शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। नंबर 13, सवालों को हल करें। पढ़ाई में तेज बनना है तो पढ़ना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतनी ही लाभदायक साबित होगी। इसके लिए आप अपने किताब या प्रश्न पत्र के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें, जिससे आपको हर समय की सवाल को हल करने की आदत और अभ्यास बन जाएगा। नंबर 14, अभ्यास करते रहें। अगर आप यह सोचते हैं कि एक बार पढ़ लेने से तेज बना जा सकता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसके लिए एक बार पढ़ लेने के उपरांत कई बार अभ्यास करने पड़ेगी, तभी आप लंबे समय के बाद भी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे।
नहीं तो सिर्फ एक बार पढ़ने से परीक्षा में ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। इन समस्याएं ही पढ़ाई में तेज बनने के लिए अभ्यास करते रहें। नंबर 15, पढ़ाई के दौरान सेहत का ख्याल रखें। कहा जाता है कि स्वास्थ्य शरीर रहने पर ही सही तरीके से दिमाग भी काम करते हैं और पढ़ने के दौरान सबसे ज़्यादा कार्य दिमाग से ही किया जाता है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना योग करें, जिसमें सुबह का टहलना और सूर्य नमस्कार काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। और साथ ही प्रचुर मात्रा में विटामिन युक्त भोजन करें, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। हमने पढ़ाई में तेज होने का आसान तरीका जाना, जो कि काफ़ी अच्छा और आसान है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।